प्रेज़ लॉर्ड, सबको जय मसीह। आज सुबह के लिए प्रार्थना करेंगे। वचन के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके पवित्र चरणों में आने के लिए। परमेश्वर, आपने दिया हुआ अच्छा अवसर के लिए धन्यवाद। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप जीवित और महान हैं, आप दयालु और अनुग्रहकारी है। परमेश्वर, आपको छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं है, आपको छोड़ कोई और प्रभु नहीं है। प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति और आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की महिमा हो, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप हम सबको आशीष कर, यीशु के नाम से, आमीन। यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी। मैं सुबह लेना शाम को लेना, मैं सुबह लेना शाम को लेना, तेरा नाम तेरा नाम, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज हम परमेश्वर का वचन को देखेंगे। भजन संहिता जो है तो अध्याय 127 का 1 में लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके परिश्रम करने वाला का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। मेरे प्रियो, ये दुनिया में कितना देश, कितना राज्य, कितना परिवार, कितना घर अगर सही से चल रहा है तो परमेश्वर की दया चाहिए, परमेश्वर के अनुग्रह चाहिए। हम इधर 2 घर के बारे में बात करेंगे। हालेलुया। पहला घर जो तो हम दुनिया का रीति में समझते हैं, ये वजन ज़्यादातर करके किसी व्यक्ति का घर बनने का समय और मार्केट बनने का समय या बड़ा कंपनी बनाने का समय, उनका डेडिकेशन के समय ये प्रार्थना किया जाता है वचन बोल करके। मेरे प्रियो, दूसरा एक पारिवारिक जीवन जब शुरुआत होता है, शादी होता है, उस समय में भी यदि यदि यहोवा ना जोड़े तो कैसे हो सकता है सब। ये दुनिया में कुछ भी बनाए है तो सब परमेश्वर का इच्छा से है। हालेलुया। बाइबल बताती है सारा सृष्टि परमेश्वर का है और उसकी महिमा से क्या है, भरपूर है। अभी इधर लिखा है घर। आज हम बात करेंगे एक आत्मिक घर प्रभु हमको बनाना चाहते हैं। हालेलुया। आत्मिक घर हमारे लिए स्वर्ग में यीशु मसीह बनाने के लिए गया है, वो हमको लेने के लिए आएगा। लेकिन ये दुनिया में रहने का समय में भी हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारा पारिवारिक जीवन इन दिनों में बनना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि शैतान कई प्रकार से कई लोग को परिवार में निराशा, परिवार में दिक्कतें, परिवार में उलझने, तरह तरह का बात बोल करके झगड़ा और परिवार टूट जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम लोग एक मन से
विश्वास करके, प्रार्थना करके परमेश्वर के हाथों में सौंपते। हालेलुया। हमारे परिवार का परिस्थिति को ठीक करने वाला एक परमेश्वर है। हालेलुया। दूसरा, हमारा विश्वास जीवन को बढ़ाने वाला प्रभु है। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति अपने आप से विश्वास को नहीं बढ़ा सकते हैं, अपने आप से प्रार्थना में नहीं बढ़ सकते हैं, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं पा सकते हैं। जब हम परमेश्वर का हाथ में देंगे, जैसे एक कुम्हार अपना हालेलुया मिट्टी को हालेलुया चक्का पे बनाते हैं, एक गमला को या एक बर्तन को या एक हांडी को, मिट्टी कैसे अपने आप को पूरी रीति से समर्पण करके हालेलुया वो उसका हाथ में दे देता है। हालेलुया। और कुम्हार उसको एक अच्छा रूप दे करके बनाता है। मेरे प्रियो, उसी प्रकार परमेश्वर यहोवा, परमेश्वर यीशु हमारा जीवन को बचाना चाहते हैं। इसलिए लिखा, यदि घर को यहोवा ना बनाए, हमारा घर, हमारा परिवार को परमेश्वर नहीं चलाएगा तो आमीन, हमारे बुद्धि से, हमारा पैसा से, हमारे ज्ञान से चलाएगा तो नहीं चलेगा। हम देख सकते हैं कई परिवार बहुत पढ़ा लिखा है, कई परिवार बहुत एजुकेटेड है, लेकिन क्या हो गया मालूम है? पारिवारिक जीवन टूट गया। कई लोग अच्छा मकान, कई लोग अच्छा इमारत बनाने के लिए शुरू किया, आधा इमारत बनते बनते सरकार ने क्या किया? उसके ऊपर बैंड लगाया। ये सब क्यों होते हैं? कारण हम परमेश्वर का इच्छा के अनुसार नहीं चलने का कारण। 2 में लिखा है, तुम जो सवेरे उठते, देर करके परिश्रम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह तुम्हारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि वह अपने प्रियो को यूं ही नींद प्रदान करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को बुलाया वो लोग, परमेश्वर को चुन लिया लोग, एक विशेष उसका जीवन में अगर कुछ शांति दिया है परमेश्वर, वो एक नींद है। हालेलुया। कैसा नींद है? आपको मालूम है, हमें दुनिया में बहुत कमाते हैं सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन रात सोने के लिए जाते हैं, नींद नहीं मिलते हैं, गोली खाना पड़ते हैं। अगर ऐसा है तो आज वो परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन से चोरी हो गया। आमीन। दूसरा नींद, जो मौत का नींद, कैसे हम मसीह में प्रभु का इच्छा के अनुसार समय में, उचित समय में हमको ये दुनिया से मृत्यु होना है। हालेलुया। हम कई लोग को देखते हैं एक्सीडेंट में मर जाते हैं, इधर मर जाते हैं, उधर मर जाते हैं, इससे मर जाते हैं, सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं ऐसा ही लिखा था इसलिए मर गया। मेरे प्रियो, ऐसा मत समझिए। बाइबल में लिखा है हालेलुया, परमेश्वर का दृष्टि में धर्मी का मृत्यु अनमोल है। हालेलुया। इसीलिए हमको एक चैन का नींद चाहिए। हमें दुनिया में एक दिन मर जाएगा तो हमको ये यकीन होना चाहिए हम स्वर्ग जाएगा। हालेलुया। इसलिए कई परिवार इन दिनों में अशांति में, निराशा में, दुख में है। हमें दुनिया में कितना परिश्रम करे तो, कितना मेहनत करे तो, कितना काम करे तो सब व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन अगर हम काम करने से पहले परमेश्वर के हाथों में दे करके उस काम को करने का कोशिश करेंगे, प्रार्थना करके शुरू करेंगे, शायद वो हमारा यात्रा होगा, शायद हमारा एक सामान खरीदता होगा, शायद हम एक घर बनाता होगा, शायद हम कुछ बना रहा होगा, शायद हमारा बाल बच्चा का हालेलुया समस्या होगा, या हमारा पारिवारिक जीवन होगा, हमारा भविष्य क्या होगा। अगर ये सब परमेश्वर का चरणों में हम समर्पण करके प्रार्थना करेंगे, आने वाला रात में हम अंधेरा में नहीं रहेगा, हम शांति में रहेगा। हालेलुया। इसलिए आज हमको एक बात समझना चाहिए, आज सुबह का एक बात हमको ध्यान देना चाहिए। हमको स्वर्ग का बुलाया परमेश्वर, यदि हमको वो नहीं बुलाएगा तो हम कैसे स्वर्ग राज्य में जा सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, दुनिया में दौड़ते हैं, एक आदमी को इनाम मिलते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन को विश्वास किया तो कितना लोग विश्वास करेगा, तो कितना लोग प्रार्थना करेगा, तो कितना लोग उनका वायदा के ऊपर विश्वास करेगा, तो
हालेलुया। परमेश्वर उनके लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है, हालेलुया। अभी तक आपका जीवन में हार हो गया तो, आपका सेवकाई में हार हो गया तो, आपका सेवकाई में पराजय हो गया तो, आपका विश्वास का जीवन में पराजय हो गया तो, आपका हालेलुया आत्मिक जीवन में आप तक गया है तो, उपवास में तक गया है तो, प्रार्थना में तक गया है तो, आज परमेश्वर को कहिए प्रभु हमारा बुद्धि से हम सेवकाई नहीं कर पाएगा, हमारा बुद्धि से हमारे जीवन को नहीं जी पाएगा, इसलिए आज प्रभु हम आपका हाथ में देते हैं, हालेलुया। क्योंकि अगर हम परमेश्वर को इच्छा के अनुसार चलेंगे तो प्रभु हमारा जीवन में बड़ा आशीष देंगे, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। प्रभु जी इस वचन को सुना हुआ प्रत्येक भाई और बहन को आशीष कर, अनुग्रह कर, इस वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए मदद करिए। आपके हाथ में सौंपते यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन।